Hello friends, welcome to my channel The Conceptual Maths. Today we are going to study about the chapter multiplication. आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात कि मल्टीप्लिकेशन होती क्या है? What is multiplication? इफ यू टॉक, अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रिपीटेड एडिशन। क्या कह सकते हैं इसको कि ये एक रिपीटेड एडिशन है। ये भी बता देंगे अभी एग्जांपल के थ्रू कि कैसे इसको रिपीटेड एडिशन कह सकते हैं या कह सकते हैं। और सिमिलर स्पेलिंग अगर गलत होगा तो मेंटेन कर लीजिए। सिमिलर ग्रुप ऑफ थिंग्स, किसी वस्तु का एक ही समान समूह जो होता है इसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं या फिर इसको रिपीटेड एडिशन कहते हैं। अब रिपीटेड एडिशन क्यों कहते हैं? तो जैसे या फिर सिमिलर ग्रुप के बारे में थोड़ा सा समझ लें। जैसे कह दिया कि 4 आम है, 4 नहीं 12 आम है, 3 लोगों को बांटना है। अगर बराबर बांटना हो तो कितना कितना बांटेंगे? 4 बांटेंगे। अगर यही चीज कह देता है इस तरीके से, उसमें तो डिवीजन आ जाता कि 12 था पहले से, 3 में बांटना था। अगर इसको इस तरीके से बोला जाता कि सबको 4 आम बांट दो, यानी कि 3 लोग थे, तीनों को 4 आम बांट दिया, तो पूछ दिया कि कितना आम हुआ, तो जो 4 आम बांट रहे हैं हम, वही हमारा क्या हो गया? ग्रुप हो गया। एंड व्हाट इज ग्रुप ऑफ मैंगोज, यानी कि वो किसके ग्रुप थे? तो मैंगो के जो आम थे, आम के ग्रुप थे। जो 4 थे वो ग्रुप थे आम के, और कितने में बांटा गया? तो 3 लोगों में, या जो भी 3 पर्सन थे उनको बांट दिया गया। ठीक, तो ये सिमिलर ग्रुप ऑफ थिंग्स। अब इसको रिपीटेड एडिशन, जैसा कि मैंने बताया कि 4 आम बांट दो बोला, दैट मीन्स कि आपने 4 को कितनी बार ऐड किया? 4 + 4 + 4। बोला क्या कि 4 मैंगोज को, 4 आम को बांट दीजिए। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए 3 पर्सन्स में। ठीक, 4 आम को 3 लोगों में बांट दीजिए। दैट मीन्स कि 4 + 4 + 4, यानी कि एक आदमी को 4, दूसरे आदमी को 4 और तीसरे आदमी को 4। दैट मीन्स कि 4 + 4 + 4 = 12। अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखें तो कितनी बार इसको लिखा गया? हाउ मेनी टाइम्स दैट 4 अकर्ड? कितनी बार 4 अकर हुआ है, कितनी बार आया है? तो 3 बार आया है। तो इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे तो 4 × 3 = 12। अगर इसी मल्टीप्लिकेशन को हम किस में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं? रिपीटेड एडिशन में। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे है, एक मिनट, जैसे कि आप 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो कितना आएगा? When 5 is multiplied by 6, how much it occurred? What will be the answer? The answer will be 30. 5 × 6 = 30, इतना आएगा। दैट मीन्स कि आप 5 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 5 को अगर आप 6 टाइम ऐड कर दें, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स कि 5 को जब हम 6 बार ऐड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक,
आप रिपीटेड एडिशन के थ्रू आप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को, या ग्रुप ऑफ थिंग्स जो है उनको बांट दिया गया है नंबर ऑफ पर्सन्स में, या जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू दिया गया होगा उसमें। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है अगला टॉपिक? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें आपको जानना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हर एक बच्चे को जो भी मल्टीप्लिकेशन सीख रहा है या जो मल्टीप्लिकेशन अभी देख रहा है, तो उसको टेबल याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? टेबल। टेबल से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। किसी भी कैलकुलेशन में टेबल बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। कैसे? क्योंकि अगर टेबल आपको नॉर्मली याद है तो हम किसी भी क्वेश्चंस को चुटकी में कर सकते हैं। अब बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा किसी टेबल को, इसलिए टेबल आपको इम्पोर्टेंटली है कि वो याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये बुक में भी मिल जाएगा, तो बुक में जनरल 20 तक बच्चों को याद करा दिया जाता है, तो वो मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की तरफ। ग्रेट। हाँ, तो हमारा जो अगला प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक, या फिर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉम्यूटेटिव। क्लास 8 के बच्चों से पूछ सकते हैं आप लोग, 9th में भी है, 10th में भी मिल जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, when two numbers can be multiplied, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, दैट मीन्स कि हम मान लेते हैं, क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कि पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए या फिर ऑर्डर चेंज कर दिए, दैट मीन्स कि बी को ए की जगह लेते जाइए और ए को बी की जगह, बी इंटू ए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं कि वो सी है हमारा रिजल्ट, वो हमेशा सेम होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 609 से। ठीक, तो कितनी वैल्यू होगी? तो 5 6 जा 90 45 और 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30, इतना आएगा, 30 45 आएगा। अगर प्रॉपर्टी ऑर्डर चेंज कर दे, दैट मीन्स कि ए की जगह पे 5 था, बी की जगह पे 609 था, अगर b इंटू ए कर दे, दैट मीन्स कि 609 इंटू 5 कर दे, तब तो सेम वही चीज आएगा, 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30। ठीक, वो मल्टीप्लिकेशन आपका काम है, आप कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या इतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स कि दोनों में हम देख रहे हैं, दोनों में ही हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट जो आ रहा है, हमारा जो वैल्यू आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो सेम है। अब कुछ टर्म्स होते हैं इसमें जो छूट गया है, मैं प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद उस टर्म्स को क्लियर कर देता हूं। ठीक, अगला जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। क्या है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ठीक, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 or more numbers remains the same even if we change the grouping of
नंबर। ठीक, क्या है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अगली जो प्रॉपर्टी है इसको हम दूसरे नाम से, यानी कि एक और नाम इसको दिया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या देते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ये क्लास 4th के बेसिस पे नहीं मिलेगा, ये आपको जब हायर क्लास में जाएंगे 8 में 9 में 10 में, तो उसमें आपको इस नाम से जाना जाए मिलेगा। ठीक, तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब भी हम 3 या 3 से अधिक नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट का सीधा मतलब मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई होता है। पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया था कि प्रोडक्ट कहीं भी लिखेगा दैट मीन्स कि वहां मल्टीप्लाई के बारे में बताया गया है। तो 3 या 3 से अधिक नंबर्स को, मोर नंबर लिखा है ना, अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा सेम रहता है, रिमेन्स द सेम, हमेशा सेम रहता है, चाहे इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ नंबर, चाहे हम उस नंबर के ग्रुप को चेंज कर दें। अब नंबर को ग्रुप चेंज करने का मतलब क्या है उसको समझते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं। ठीक, इट्स बी टेक अ लॉन्ग टाइम। जल्दी ही मैं इस बोर्ड को भी चेंज करने वाला हूँ, उसके बाद से उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा टाइम लगता है, इस बोर्ड को हाथ से ही बनाया गया है घर पे, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको मिटाने में। यस, तो अब ग्रुप की बात करें तो कैसा, कौन सा ग्रुप, कैसा ग्रुप। ठीक, तो 3 नंबर्स या 3 से अधिक नंबर लिखा हुआ है, पहले से ही क्लियरफाई है कि 3 या 3 से अधिक नंबर्स को लेना है। तो हम मान लेते हैं क्या, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है और तीसरा नंबर सी है। तो ग्रुप बनाने का, ग्रुप जब भी बनता है तो एक व्यक्ति से ग्रुप नहीं बनता है। कोई पूछ दे कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ ग्रुप, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे कि किसी ग्रुप में, किसी समूह में कितने लोग होने चाहिए, तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ग्रुप है। ठीक, अब वो अलग अलग कैटेगराइज हो जाता है, छोटा ग्रुप, थोड़ा मीडियम ग्रुप, लार्ज ग्रुप। ठीक, तो वो अलग अलग चीजें हैं। तो ग्रुप में हमेशा 2 लोग आते हैं, मिनिमम 2 लोग आते हैं, हमेशा नहीं, मिनिमम 2 लोग, कम से कम 2 लोग। तो कौन कौन सा हम मान लेते हैं कि पहला ये हमारा ए बी है, ये पहला ग्रुप है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर हम फिर से वही चीज लिखेंगे ए बी सी, या फिर हम बी सी को ले लें, यानी कि इन 2 नंबर्स को ले लें, या फिर हम कर दें ए इंटू सी और फिर ले ले बी। ठीक, बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा कि ब्रैकेट को पहले तोड़ते हैं, फिर ऑफ आता है, फिर डिवीजन करके आता है। ठीक, तो पहला हमारा काम क्या होता है कि पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या है कि ये ब्रैकेट का है तो पहले इसको तोड़ेंगे फिर मल्टीप्लाई, और इसमें इसको तोड़ेंगे फिर मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के थ्रू देख लें, जैसे हम 2 नंबर्स ले लेते हैं, 4 इंटू 6 इंटू 25। ठीक, ये 3 नंबर्स लिया है, तो पहले क्या दिया है ए बी को, यानी कि 5 और 6 को ले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 5 6 जा 24 होता है, 24 में 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा वैल्यू 600। ठीक, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। अब इसी चीज को फिर हम यहां रखेंगे, क्या है 4 इंटू 6 इंटू 25। अब किसको लेना है, बी एंड सी, यानी कि 6 और 25 को, 25 को। तो वैल्यू देखते हैं कि क्या 600 आता है। तो हम देख रहे हैं कि 4 को तो बाद में मल्टीप्लाई करना है, पहले इनको करना है। तो 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, और इसको करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 600 आ रहा है। यानी कि ये भी हमारा ऑर्डर जो था, हमारा ग्रुप जो था, हमने चेंज किया तो भी वैल्यू सेम आई। ठीक, अब इस पे चेक करते हैं, क्या दिया है a इंटू सी, यानी कि a की जगह पे है 4 और c की जगह पे है 25। तो 4 इंटू 25 इंटू 6, b की जगह पे 6 है, सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 600। तो हम तीनों ही कंडीशंस में देख रहे हैं, तीनों ही कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है 600 600 और 600, ये वैल्यू हमारी एक्यूरेट आ रही है, उतनी ही आ रही है। ठीक,
अगले जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लीकेशन बाई 1। ये तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन बाई 1। ये तो सिंपल है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी नंबर में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमेशा वैल्यू वही नंबर आता है जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो क्या लिख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाई, या प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद 1 is the number itself। समझते हैं, दिया है क्या कि किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कोई एक नंबर ले लेते हैं, ठीक, उसका प्रोडक्ट जब हम एक से करते हैं, प्रोडक्ट का सीधा सा मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि कोई भी नंबर हम ले लेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी नंबर हम ले लेते हैं कि वो ए है। ठीक, यहाँ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक, तो ए में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ क्या आता है कि वही नंबर आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ ए ही आ जाएगा। उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल यही चीज है। अगर हम किसी भी नंबर में, ठीक, किसी भी 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा कर दें, यानी कि इस बार कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो बी नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था कि ए में मल्टीप्लाई हो रहा था 1 से, और यहाँ है कि 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है किसी दूसरे नंबर से, दैट मीन्स कि बी से, तो वही नंबर यानी कि बी नंबर आ जाएगा। दैट्स इट। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है अभी बताते हैं। चौथी प्रॉपर्टी थी हमारी मल्टीप्लिकेशन बाई 0। क्या था, मल्टीप्लिकेशन बाई 0। ये हमारा था चौथा प्रॉपर्टी। देखते हैं कि क्या होता है इसमें। मल्टीप्लिकेशन बाई 0, द प्रोडक्ट ऑफ a number by 0 और with 0, कहीं by 0 लिख सकता है, कहीं with 0 is always 0। मतलब क्या हुआ इसका, एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई नंबर 0 है, ए है। क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोई नंबर ए है, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, हमेशा 0। या फिर अगर हम उल्टा कर दें कि किसी नंबर कि 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वैल्यू आती है क्या, 0। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 5290 इंटू 0, तो सीधा सा है, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी 0। दूसरा ले लेते हैं 4321, इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0। एक और ले लेते हैं कि अगर 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जैसे 5917 से, तो भी वैल्यू 0 ही आती है। ठीक, तो 0 इधर हो तो भी 0, अगर 0 पहले हो तो भी, यानी कि मल्टीप्लायर का काम करेगा तब भी 0 और मल्टीप्लिकेंड का काम करेगा तब भी 0। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, पता नहीं आपके बुक में देगा कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कि नॉर्मली जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे बच्चों ट्रिकी क्वेश्चंस, तो ऐसे
295 इंटू 470 इंटू 0 इंटू 70 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1000 वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो हमें कुछ नहीं, हम देख रहे हैं कि सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इस सब में देख रहे हैं कि भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ आएगा, इसमें करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, इसमें करेंगे तो कुछ ना कुछ। ठीक, सेम कुछ ना कुछ तो आना ही है, लेकिन देख रहे हैं कि बीच में हमारा कौन सा नंबर है, 0। अब ये 0 क्या करेगा कि अगर आप 0 से इधर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 0, फिर 0 आया, इसमें किया तो 0 आ गया, फिर इसमें किया तो 0 आ गया, फिर इसमें किया तो 0 आ गया। अगर इधर लेकर चले तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई 0 आ रहा है, फिर इसमें करेंगे तो 0, यानी कि एक 0 की वजह से क्या हो गया, पूरा का पूरा आंसर हमारा क्या हो गया, 0। तो अगर कितना भी बड़ा नंबर है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में ऐसा कि 4 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 1000 इंटू 0 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 100। ठीक, तो हम देख रहे हैं इस पूरे में बीच में हमें 0 मिल जा रहा है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी थी। अब इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आगे कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन बाय 1, जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि 4875 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही वैल्यू आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज इसीलिए बताई जाती हैं कि आपको बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। बार बार यानी कि जो बेसिक से हमने मल्टीप्लाई सीखा है इस तरीके से कि 4875 में स्टार्ट कर दिया 1 से मल्टीप्लाई करने, फिर पता चला कि वही वैल्यू आ गई। तो ये जो टाइम कंजप्शन है, ये जो टाइम यहाँ पे ले रहा है बहुत ज्यादा, इसको हम मिनिमाइज कर दें और डायरेक्ट वैल्यू लिख दें। इसी वजह से प्रॉपर्टीज को बताई जाती है। ठीक, नहीं तो हमारा काम तो यहीं पे खत्म हो जाता है कि हम मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन था ये, जिसमें मैंने ऑर्डर लिख दिया। यहाँ पे आपको भी काम वही रहता है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें ऑर्डर जरूर लिख दें। ऑर्डर लिखने से फायदा भी होता है क्या कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लिख दें। प्रॉपर्टी लिखने से फायदा क्या होगा कि एक तो प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, दूसरा कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कि अगर कभी भी सॉल्व करते हुए कोई क्वेश्चन आया, हमने देखा कि अरे ये तो इतना, जैसे एग्जांपल एक मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको कि 4 इंटू 9 इंटू 600 इंटू 0 इंटू 725 इंटू 499 इक्वल टू कितना। अब इतना बड़ा हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि भाई इतना बड़ा हम मल्टीप्लाई कैसे करें। तो हम देख रहे हैं कि बीच में एक जगह 0 भी आ रहा है, और इस 0 की खासियत है कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप इसमें मल्टीप्लाई किए 0 हो गया, फिर इसमें किए तो 0 हो गया, फिर इसमें किए तो 0 हो गया, आगे भी कर रहे हैं तो वही चीज, यानी कि हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 मल्टीप्लिकेशन में है और कहीं भी बीच में आ जाता है तो वैल्यू हमेशा 0 कर देगा। ठीक, इसीलिए प्रॉपर्टीज को बताई जाती है और लिखने से आपको याद रहता है। तो अगला जो क्वेश्चन था, 0 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें वैल्यू आ गई 0। उसके बाद से देखा हमने कि इक्वल टू के पहले और इक्वल टू के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इक्वल टू को चेक कीजिए। ये तो 1 की 0 को देखा तो 0 का मिल गया, 1 को देखा तो 1 की प्रॉपर्टी मिल गई। अब ऐसे में तो हम इक्वल टू के बाद देख रहे हैं कि 2 नंबर है, और यहाँ इक्वल टू के पहले 2 नंबर है। तो 2 नंबर किस प्रॉपर्टी में आता है, ऑर्डर प्रॉपर्टी में। उसी में मैंने बताया था कि a इंटू बी या b इंटू ए हमेशा वैल्यू c आता है, यानी कि वही कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक, वही नंबर आता है। तो यहाँ हमने देखा कि 3685, यहाँ पे भी 3685 है। कौन सा मिस्ड है, कौन सा है जो नहीं है यहाँ पे, तो 600 नहीं था, तो वैल्यू आ गई हमारी 600। सेम वही चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ देख रहे हैं इक्वल टू के पहले 2 नंबर है और इक्वल टू के बाद भी 2 ही नंबर है। दैट मीन्स कि ये हो गई प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ देख रहे हैं कि 35679 है,
यहाँ पे भी 35 है, कौन सा मिस था, 679, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ आ गई। सेम यहाँ पे आते हैं कि 2000 में जब जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जीरो आती है, और वैल्यू पहले से दे रखा था तो यहाँ पे क्या भर देंगे, जीरो, सिंपल सा। इसमें देख रहे हैं कि इक्वल टू के पहले 3 नंबर्स आते हैं, और यहाँ पे भी इक्वल टू के बाद 3 ही नंबर है, कौन कौन सा, 50, 60 और 40। ठीक, इसको भूल जाइए, ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया था। ठीक, तो क्या क्या है, 50, 60 और 40। हमने देखा इक्वल टू के पहले भी 3 और इक्वल टू के बाद भी 3, 3 नंबर्स हैं दोनों में। तो हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में जानते हैं कि वहां 3 या 3 से अधिक नंबर आते हैं कि नहीं। तो 50, 60, 40, 40, 50, 60, तो इधर में 40 दे रखा था, इधर में भी 40 दे रखा था। अब बच गए 2 प्लेस जहां में भरना है, तो यही 2 बच गया है ना जिसको भरना है। तो आप 50, 60 लिख दीजिए या 60, 50 लिख दीजिए, आपकी वैल्यू हमेशा सही रहेगी, आपका आंसर हमेशा सही माना जाएगा। ठीक, ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि भाई एक बच्चा 50 यहाँ लिख रहा है, यहाँ 60 लिख रहा है तो सारे के सारे वही लिखेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। कोई यहाँ 60 लिख रहा है, यहाँ 50 लिख देगा। भाई ग्रुपिंग है, ग्रुप हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। मैंने ग्रुपिंग में बताया था ना, A इंटू बी इंटू सी, तो ए बी को ले लिया एक बार बी सी को ले लिया और एक बार ए सी को ले लिया। तो वही चीज है कि आप बी सी को ले लीजिए या फिर ये सी बी को ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए, ऐसे ले लीजिए या ऐसे ले लीजिए, वैल्यू सेम आएगी हमेशा। और लास्ट देखा कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, यानी कि भरना था आपको, और यहाँ पे वैल्यू दे रखा था 1, और यहाँ पे जो आंसर आया था हमारा प्रोडक्ट वो भी आता 6566। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। भाई इसी नंबर में ना किया गया होगा 1 से मल्टीप्लाई, तभी ना इतना आया है। तो 6566 में 1, यानी कि जो वैल्यू यहाँ दिया है इसको ला के रख दीजिए, हो गया, सिंपल, दैट सिंपल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टीज पर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। और मैंने पहले भी बता रखा है कि 1 डिजिट नंबर में कहाँ से कहाँ तक, 2 डिजिट में कहाँ से कहाँ तक, और 3 डिजिट में कहाँ से कहाँ तक। तो इसमें मैं 10, 100 और 1000 सबको इंक्लूड करके चलूंगा। ठीक, उसको भी अब अलग से भी उसको टॉपिक में बना के दे रखा है, तो मैं यहीं पे कवर कर लूंगा सारा। जैसे पहला है, तो इसमें कहाँ से 1 से लेके 9 तक के नंबर्स आते हैं, 1 डिजिट नंबर। इसमें 10 से लेके 99 तक के आते हैं, 2 डिजिट नंबर। और इसमें जो आते हैं ये 2 डिजिट के लिए है, ये 1 डिजिट के लिए है, और ये 3 डिजिट के लिए। इसमें कहाँ से कहाँ तक, 100 से लेके 999 तक। ठीक, और एक अलग से जो बच गया था हमारा 1000 का, इसको हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक, वो अलग से एक बना रखा है कि मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक, तो उसको हम यहीं पे कवर आउट कर लेंगे। हमारा अब देखते हैं कि 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर में है क्या। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ नहीं, बेसिक हमें अगर पता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का, सेम वही काम करना है, मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 4269 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी एक नंबर से, यानी कि ले लेते हैं 4 ही ले लेते हैं, वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे लिख के। कॉलम मेथड जानते हैं ना, कॉलम में लिख के और मल्टीप्लाई करना है। तो 4 9 जा 4 9 36, 3 4 6 24, 24 25 26 27, 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10। ठीक, कैरी। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल करके बता देते हैं, अलग से बताना नहीं पड़ेगा। जैसे 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो आएगा 36। तो 36 का हमेशा जो भी नंबर आता है उसका 1 से डिजिट लिख लेते हैं, तो 6 आ जाएगा। ये हमारा हो जाता है कैरी, 3 कैरी आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 4 6 जा 24, इस 24 में 3 को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 27। फिर वही चीज 7 को यहाँ लिख लेंगे और 2 हमारा कैरी हो गया।
4 में 6 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 2 10, कैरी आ गया हमारा 1, भाई 10 था ना तो 0 लिख लेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। और 4 में 4 से मल्टीप्लाई तो 4 4 जा 16 और 16 में 1 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 17। तो ये हमारा 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, 2 डिजिट नंबर में आते हैं। जैसे 259 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, सेम वही चीज जो हमने यहाँ पे किया, सेम वही चीज यहाँ पे भी करना है। 5 9 45, 5 9 जा 45, तो 45 आ रहा है तो 5 लिख लेंगे यहाँ पे। 4 हमारा क्या चला जाएगा, कैरी हो जाएगा, याद रखिए इसको कैरी में रख लेते हैं। फिर मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 5 5 जा 25, 25 में क्या कर देंगे, इस 4 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29, तो 9 हमारा यहाँ आ गया और 2 हमारा कैरी हो गया। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, 5 2 जा 10 और 10 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब जो एक वैल्यू जो फर्स्ट यूनिट डिजिट होता है उसके नीचे क्रॉस कर देते हैं या उस स्पेस को छोड़ देते हैं। आते हैं अब अगले, यानी कि इस 9 के सामने से लिखेंगे जो भी मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई किया इसमें तो 2 9 जा 18, 18 किया, 18 आया तो 8 लिख लिया, 1 हमारा कैरी हो गया। फिर 2 का 5 में मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 1 11, तो 2 के सामने 1 लिखेंगे, 11 में 1 कैरी आ जाएगा, 11 लिख रहे हैं तो ये 1 कैरी हो जाएगा। फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 1 5। अब इसको जो वैल्यू आएगी इसको ऐड, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो वैसे ही उतर जाएगा। इसके नीचे ऐड कर दिए तो 9 और 8 हो जाएगा 17, 2 1 3 और जो कैरी था उसमें 1 4 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 6475। ठीक, अब आते हैं 3 डिजिट नंबर पे। अब जैसे इसमें किया गया है सेम वही चीज 3 डिजिट नंबर में भी करते हैं, कुछ अलग नहीं होता है, सबका मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता है। जैसे हम कोई नंबर ले लें 1 2 4 5 और यहाँ 6 ले लेते हैं। ठीक, और 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सेम वही चीज 5 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 5 6 जा 30, तो 30 का 0 लिख लिया, 3 कैरी हो गया। 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो आया 25, 25 में 3 ऐड किया तो हो गया 28, कैरी आ गया 2। कैरी हमेशा लिख लेते हैं, कभी भूलते नहीं है, क्योंकि लिख लेंगे तो दिमाग से स्किप नहीं होगा, यहाँ पे याद रहेगा। 5 का 4 में मल्टीप्लाई तो 5 4 जा 20 और 20 में 2 ऐड कर दीजिए 22, कैरी 2 ही आएगा यही। 5 का 2 में मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और 10 2 12 आ जाएगा कैरी 1, और 5 1 जा 5 1 6। सेम वही चीज मैंने बोला था कि एक लाइन छोड़ देते हैं, एक के लिए एक सिर्फ छोड़ दीजिए, इतना स्पेस एक छोड़ दीजिए। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 कैरी 1 आएगा ना, 10 1 11 वहां पे भी कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, यहाँ कोई कैरी नहीं आएगा। ठीक, फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 2 का 2 में तो 2 2 जा 4 और कैरी नहीं था तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब जब तीसरे के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्पेस पे, ठीक, एक तो 0 वाले के सामने मल्टीप्लाई वो क्रॉस कर देते हैं, फिर ये जो अगला वाला नंबर है उसके सामने क्रॉस कर देते हैं, फिर यहां से लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से तो मल्टीप्लाई करने पे सारा वही नंबर आ जाता है, तो उसी नंबर को लिख देंगे। जैसे 6 में करेंगे तो 6, 5 में करेंगे तो 5, 4 में करेंगे तो 4, 2 में करेंगे तो 2 और 1 में करेंगे तो 1, और फिर लास्ट को ऐड कर दीजिए। तो 0 में कुछ नहीं है तो 0 ही आएगा यहाँ पे। 8 2 10 0, 1 कैरी हो जाएगा। 2 1 3 और 3 6 9 और 1 0, 10 हो जाएगा। 1 कैरी आ रहा है तो 9 2 11, 11 5 16 और 1 17, कैरी 1 आ जाएगा, आएगा ना 17 का यहाँ पे 1। ठीक,
फिर 6 4 10, 6 और 4 10, और 10 4 14, और 14 में 1 ऐड कर दीजिए तो 15 का 5, कैरी 1 आ जाएगा, और 2 2 4 और 1 5। अब यहाँ कोई कैरी नहीं है तो यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर। ये है 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई। अब मुझे बताना था 10 का, 100 का और 1000 का, तो इसको स्पेशल केस में रख देते हैं। ठीक, इसका बहुत सिंपल होता है, इसको देख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताते हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये कुछ स्पेशल्स होते हैं, स्पेशल केसेस में आते हैं। ठीक, 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको बहुत सिंपल होता है, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 100 1000 से, तो जितना जीरो होता है उस नंबर के लास्ट में उतना जीरो लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल में 29500, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो इसका जितना जीरो है इसके लास्ट में लगा दीजिए। जो वैल्यू दे रखा है ना ये पूरा, इस पूरे वैल्यू को लिखिए 500, और जितना जीरो है इसको लास्ट में ऐड कर दीजिए। 2 जीरो था, आ गया वैल्यू। दैट्स सिंपल, बहुत सिंपल होता है ये, बस इतना ही होगा। कोई दूसरा लेते हैं, जैसे 6000 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। ठीक, तो लास्ट में भाई जितना जीरो है उतना तो रखेंगे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 6 आ गया है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला काम यही करेंगे कि 6 से इस पूरे में, इस 6 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 से कीजिए तो 0, फिर 6 का 0 में 0, फिर 6 का 0 में 0, और 6 6 जा 36। अब जो 0 है लास्ट में लगा दीजिए। सिंपल। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं भाई, ये तो सिंपल वाला हो गया था, जैसे ये ले लेते हैं। अब इसको कर देते हैं 20 से। तो कुछ नहीं, पहले भाई जब जैसे ही 1 वाला चेंज हो जाए किसी दूसरे डिजिट में, तो पहले इसी डिजिट से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस पूरे में तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5। अब जितना जीरो है लास्ट में ऐड कर दीजिए। जीरो का काम वही है कि लास्ट में आपको जितना होगा उतना चिपका देना है, लगा देना है। ठीक, जैसे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 144 इंटू 9000 ले लीजिए। ठीक, 9000। जीरो को अभी रहने दीजिए, हम देख रहे हैं कि 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे में। तो 9 चौका 36, कैरी 3, 9 चौका 36 और 3 39, तो कैरी 3 ही आएगा। और 9 एकम 9 3 9 3 12। ठीक, इतना आ गया। अब जितना जीरो है उस जीरो को लास्ट में चिपका दीजिए। दैट्स द सिंपल आंसर, बस यही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 5290 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, तो 1 से भाई मल्टीप्लाई देख लीजिए, वही उसी के बेसिस पे आ रहा है कि इस 9 से इस पूरे में मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और लास्ट में जितना जीरो था हमने चिपका दिया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, तो इसलिए हमने बोला कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो। जैसे 10 100 1000 में कोई नंबर हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 जीरो है तो लास्ट में 3 जीरो लगा दीजिए। 5290 के बाद से 3 जीरो, आंसर। बस यही है, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बाई 10 100 और 1000। बस। अब 10 का कहने का मतलब यही नहीं, 10 के ग्रुप वाले, यानी कि 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक, 40 आ जाएगा। फिर 100 के ग्रुप वाले, यानी कि 200 300 400, 1000 के ग्रुप वाले 5000 6000, ये वाले जो ग्रुप हैं इनके, वो वाले आ जाएंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ग्रुप वाले नंबर भी आएंगे। और ग्रुप में जब इनके अलावा कोई आएगा तो उस वैल्यू जो भी डिजिट होगा उसके जगह पे, 1 की जगह पे, उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जितना जीरो है लगा देंगे। ठीक, ये था हमारा डे 1 का टॉपिक, आज पूरा समाप्त होता है।
अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आपने देखा होगा कि मैं कभी भी अपने क्लास के बीच में जब भी मैं रिकॉर्डेड सेशन भी लेता हूँ, किसी का फ़ोन आता है तो काट देता हूँ मैं, ठीक। तो मैं क्लास के बीच में कभी भी लाइक या सब्सक्राइब कहने की बात नहीं करता। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।